साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल मैथ मिशन LKR में। मैं हूं सत्यम सूरज। आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए कंपाउंड इंटरेस्ट। क्या लेकर आया हूं मैं आपके लिए? कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज का वो भी किस्त वाला प्रश्न जो हर एक एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो चलिए इस वीडियो का आप अंत तक बने रहें। ये किस्त वाला जो टाइप है आपका चक्रवृद्धि ब्याज, बिल्कुल सरल तरीके से आप समझ जाएंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। 3 वर्ष बाद दे 1192 रुपये को ऋण को बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाना है। यदि ब्याज की दर 12% वार्षिक हो तो किस्त का मान क्या होगा? किस्त का मान क्या होगा? देखिए 1192 रुपये किसी को ब्याज पे दिया गया है और कह रहे हैं 3 वर्ष के लिए दिया गया है 12% की ब्याज की दर से, तो वो किस्त के रूप में प्रत्येक किस्त बराबर हो वो रूप में कितना रुपये वापस करेंगे। ठीक है, तो इस तरह का जब क्वेश्चन हो तो उसमें कितना वर्ष दिया गया हो, कितना रुपया दिया गया हो, ये चीज़ को आप इग्नोर कर दीजिए। सिर्फ याद रखिए कितने प्रतिशत की दर से दिया गया। दर कितना है? 12%। तो इसको आप सिर्फ ध्यान रखिए 12% और प्रत्येक किस्त का मान कितना होगा। चलिए, तो 12% की दर से दिया गया है ना, तो आप यहाँ पे देखिए 12% का मान होता है 3/25। 12% का मान कितना होता है? 3/25। देख लीजिए ना, इतना तो आप भी समझ सकते हैं। 12% बराबर 12 अब प्रतिशत के बदला बट्टा में 100, इसको काटिएगा 3/25। ठीक है, तो 12% का मान हो गया 3/25। इसको होल वैल्यू कर दीजिए, होल वैल्यू करके जोड़ दीजिए, आप बराबर कर दीजिए। नीचे वाला को ऊपर में जोड़ के ऊपर लिख दीजिए। होल वैल्यू में तो यही होता है। चलिए जोड़ दीजिए 28/25, बस हो गया। अब होल वैल्यू करने के बाद 28/25 आया है। अब ऊपर वाला जो 28 है, ऊपर वाला से जो ऑप्शन कटेगा वही आपका प्रत्येक किस्त का मान हो जाएगा। तो देखिए 28 से क्या 325 कटेगा? नहीं कटेगा। क्यों? क्योंकि 28 एक सम संख्या है और सम संख्या हर हमेशा सम संख्या को काटता है। तो चलिए ए नंबर ऑप्शन नहीं कटेगा। 28 से क्या 285 कटेगा? जी नहीं। क्यों? क्योंकि 285 एक विषम संख्या है। 315 कटेगा? जी नहीं। क्यों? क्योंकि 315 एक विषम संख्या है। डी नंबर ऑप्शन 364 क्या 28 से कटेगा? जी कटेगा, कहीं ना कहीं कटेगा। तो यही आपका हो जाएगा आंसर। चलिए, तो किस्त वाला प्रश्न आप समझ गए ना। आप 2-3 क्वेश्चन देखिए, आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए, बस आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए, तो आइए दूसरा क्वेश्चन देखिए, आपका दूसरा क्लियर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन किस्त वाला में देखिए आपका इस तरह का क्वेश्चन, और जो भी हो और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखिए दूसरा क्या कह रहा है। 7620 रुपये के ऋण 16.2/3% वार्षिक दर पर 3 वर्ष के लिए दिया गया। यदि इस ऋण को 3 बराबर किस्तों में चुकाना हो तो प्रत्येक किस्त का मान क्या होगा? क्या कह रहा है, ध्यान से सुनिए। 7620 रुपये के 16.2/3% वार्षिक दर पे 3 वर्षों के लिए दिया गया। यदि इस ऋण को 3 बराबर किस्तों में चुकाना हो तो प्रत्येक किस्त का मान। प्रत्येक किस्त का मान पूछ रहा है ना। जैसा ही प्रत्येक किस्त का मान पूछे तो आपको एक ही चीज ध्यान रखना है, दर देखना है। दर कितना है? 16.2/3। दर कितना है? 16.2/3, बस। चलिए 16.2/3%। 16.2/3% का मान होता है 1/6। 16.2/3 का मान क्या होता है? 1/6।
और 1/6 का होल वैल्यू कर दीजिए, नीचे वाला को ऊपर में जोड़ के ऊपर में लिख दीजिए, होल वैल्यू जोड़ के 6/7। बस, क्योंकि 16.2/3 है ना, इसको आप निकालना चाहते निकाल लीजिए, नहीं तो ये याद कर लीजिए 16.2/3 या 12.1/2। देखिए 16.2/3 का होल वैल्यू 1/6 कैसा है, देखिए यहाँ पे। चलिए यहाँ पे देख लीजिए 16.2/3, 16 48, 48 2 50, 50 कर दिए। ये जो प्रतिशत एकर बदला बट्टा में कर दिए 100। अब देखिए 50 दूनी 100 हो गया 1/6। समझ गए ना, 16 पूर्णांक को 1/6 कैसा है। अब इतना कर दिए, होल वैल्यू कर दिए 7/6 आ गया। अब इतना करने के बाद आप कर दीजिए ऊपर वाला जो है ना 7, ऊपर वाला 7 से जो ऑप्शन कटे वही आपका आ जाएगा प्रत्येक किस्त का मान। तो ऊपर वाला देखिए ये ऑप्शन 2540 नहीं कट रहा है। क्यों? क्योंकि 7 एक विषम संख्या है। सॉरी, ऐसे नहीं, आप ऐसे देखिए 7 से देखिए क्या 2540 कट रहा है, 7 या 21 4 44, जी नहीं। 7 से ये कट रहा है 7 चौको 28, 5 7 चौका 28, 4 ये भी नहीं कट रहा है। देखिए क्या 7 से ये कट रहा है, ये भी नहीं कट रहा है। 7 से देखिए ये कट रहा है, ये ऑप्शन आपका 7 से कट रहा है, तो यही आपका हो जाएगा आंसर। क्योंकि ये जो होल वैल्यू जोड़ के लिखेंगे ना, ऊपर में जो भी अंक आएगा उससे जो ऑप्शन कटेगा वही आंसर आएगा। तो 7 से देखिए 34 30 कट रहा है, तो यही आपका आंसर आएगा। चलिए आप इस तरह का एक क्वेश्चन और देखिए। चलिए तो इस तरह का देखिए तीसरा क्वेश्चन, इसमें 3 4 5 गो क्वेश्चन है, ये टाइप खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए तीसरा क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, देखिए क्या कह रहा है। 3810 रुपये को ऋण 16.2/3 वार्षिक दर पर 3 वर्ष के लिए दिया गया। यदि ऋण को 3 किस्तों में चुकाना है तो प्रत्येक किस्त का मान क्या होगा। देखिए प्रत्येक किस्त का मान पूछ रहा है, प्रत्येक किस्त का मान। जब किस्त वाला क्वेश्चन हो, जब किस्त वाला प्रश्न हो, तो आपको सिर्फ किस पे ध्यान देना है, दर पे। कितने प्रतिशत की दर पे दे रहा है, किस पे ध्यान देना है, दर पे, दर पे ध्यान देना है। दर देखिए कितना है 16.2/3, बस इस पे ध्यान दीजिए, आपका बन जाएगा। दर कितना है 16.2/3%। और हमको पता है 16.2/3 पिछले बार भी निकाले हैं, इससे पहले वाला क्वेश्चन में 16.2/3 का मान होता है 1/6 होता है ना। अब 1/6 को होल वैल्यू कर दीजिए, होल वैल्यू करके जोड़ दीजिए, 6 को ऊपर में जोड़ दीजिए 1 के साथ 6 और 1 7 जोड़ के ऊपर में लिख दीजिए 7/6। बस इतना ही आपको किस्त में मतलब है। होल वैल्यू कर दिए 16.2/3 का होल वैल्यू 1/6 आया भिन्न में, और 1/6 को होल वैल्यू किए 7 कितना आ गया 6। आप देखिए, चलिए देखिए इसको एक बार फिर से, ठीक ना। चलिए हम क्या बोले कि दर को ध्यान देना है। दर कितना है 16.2/3%। 16.2/3% का भिन्न में मान होता है 1/6। 1/6 का होल वैल्यू कितना आता है 7/6। होल वैल्यू का मतलब जोड़ के, ये जो 6 है ना ऊपर में 1 के साथ जोड़ देंगे, 6 1 7 और ऊपर में लिख देंगे। बस इतना करने के बाद आप देखिए 7/6 आया ना, ऊपर में कितना है 7। अब 7 से जो ऑप्शन कटेगा वही आपका प्रत्येक किस्त का मान होगा। तो 7 से 100 कटेगा, जी नहीं, ये नहीं होगा। 7 से 380 कटेगा, जी नहीं, ये नहीं होगा। 7 से 384 कटेगा, जी नहीं होगा। एक ऑप्शन दे ले 9 9 यानी यही आपका आंसर हो जाएगा प्रत्येक किस्त का मान। किस्त वाला प्रश्न में आप रेट को ध्यान दीजिएगा, किसको ध्यान दीजिएगा, दर को।
और उसको भिन्न में मान निकाल के होल वैल्यू करके ऊपर वाला से जो ऑप्शन कटेगा वही आंसर दीजिएगा। अब बोलिएगा कि सर अगर जो ऑप्शन 4 गो ऑप्शन में 2-2 गो कटेगा तो उसका आंसर क्या देंगे, उसका भी आप देखिए अगला क्वेश्चन में। चलिए तो एक चौथा क्वेश्चन देखिए आपका इस टाइप समाप्त हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन देखिए इस टाइप समाप्त हो जाएगा। ये भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। चलिए तो देखिए क्या कह रहा है। हरे राम ने 6800 रुपये को उधार के रूप में लिए, जिनका ब्याज सहित 2 समान वार्षिक किस्तों में भुगतान किया जाना है। यदि वार्षिक रूप से संयोजित ब्याज की दर 12.5% हो तो प्रत्येक किस्त का मान, यानी 12.1/2 हो तो प्रत्येक किस्त का मान क्या होगा। हम क्या बोले, किस्त की बात जब हो, प्रत्येक किस्त की राशि पूछे तो दर को ध्यान देना है, दर को ध्यान देना है, रेट को ध्यान देना है। रेट आपका कितना है, 12.5%, 12%, यानी 12.1/2%, 12.1/2%, 12.1/2% का मान होता है 1/8। 12.1/2% का मान होता है 1/8। 1/8 का होल वैल्यू जोड़कर लिख दीजिए कितना, 9/8। क्योंकि 12% इतना आप आद कर लीजिए, नहीं तो देखिए कैसे निकालते हैं। 12% बोला नहीं, यहाँ पे देख लीजिए 12%। चलिए इसको देखिए, 12 दूनी 24, 24 से 1 25, ऊपर में 25 बट्टा में 2, अब प्रतिशत के बदला बट्टा में 100, 25 चौके 100, 4 दूनी 8, यानी 1/8। 12% का मान कितना हो गया, 1/8, और 1/8 का होल वैल्यू जोड़कर कर दीजिए 9/8। इतना करने के बाद तो आपको पता है, बस ऊपर में जो आया ना वैल्यू, ऊपर में आ गया 9। आप देखिए 9 से कौन ऑप्शन कट रहा है वही आंसर आएगा। चलिए 9 से देखिए 8100, ये भी कट रहा है, यानी 9 से कटने का तरीका है, जो संख्या का अंकों का योग 9 से कट जाएगा, 9 से कट जाएगा। देखिए 8 1 9, 9 से कट जाएगा, ये कट जाएगा। तो चलिए इसको हम पहले कर देते हैं यस, ये आंसर होगा, लेकिन और मिला देते हैं। 5 1 6 6 4 10, ये 10 क्या 9 से कट रहा है तो नहीं, तो ये पूरे ऑप्शन भी नहीं कटेगा। चलिए 4 और 5 9, ये कट रहा है तो ये भी कटेगा। चलिए 4, ये तो नहीं कटेगा। अब यहाँ एक प्रॉब्लम क्रिएट हो गया है कि यहाँ 2-2 ऑप्शन आ रहा है, तो क्या बताइए दोनों आंसर होगा। हम तो बोले जो ऊपरेला से कटेगा वही आपका आंसर होगा, लेकिन यहाँ 2 गो ऑप्शन कट रहा है, क्या ये दोनों आंसर होगा, नहीं। देखिए क्या होगा, 9 है ना, 9 से 8100 कट रहा है और 4050 दोनों कट रहा है। अगर जब 2 ऑप्शन कटे तो ये 9 का स्क्वायर कर दीजिए, 9 का स्क्वायर कर दीजिए, 9 का जब स्क्वायर कीजिएगा तो आ जाएगा 81। अब बोलिए ये 81 से कटाइए, 81 से देखिए 81 भी कट जाएगा और ये भी कट जाएगा, तब ये दोनों में कौन आंसर देंगे। 2 जब ऑप्शन कटे तो इसका स्क्वायर कर दीजिए, उसके बाद भी जब दोनों कटना शुरू हो जाए तब क्या करेंगे, तो एक चीज़ ध्यान देखिए, ये शायद एक आगो विवाद हो कि 9 का स्क्वायर करने के बावजूद भी दोनों कट जाए, वैसे मिलता नहीं है। लेकिन जब ऑप्शन दोनों कटे तो आपको क्या ध्यान रखना है, 81 से 8100 भी कट रहा है और 4050 भी कट रहा है। तो अब आप बताइए ये दोनों में कौन ऑप्शन देंगे। हरे राम ने 6800 रुपया लेवे किया है, इनको प्रत्येक किस्त मतलब क्या कर रहा है, 2 समान किस्त में देना है, तो क्या बताइए 6800 रुपया नगदे लिया है और 8100 रुपया 2 बार किस्त में देगा। जो नगद लिया है उससे तो कम में ना किस्त में देगा। 8100 ज़्यादा हो गया 68 से, तो इसीलिए ये नहीं होगा
4050 आंसर हो जाएगा। आपका आंसर क्या हो जाएगा? 4050। पता है क्यों? क्योंकि 6800 रुपया उधार देवे किया है या लिया है, कुछ बोले उससे मतलब नहीं, सिर्फ दर को ध्यान देना। 6800 रुपया लेवे किया है और 81 रुपया उसको किस्त के रूप में देगा, ये संभव है नहीं ना, क्योंकि 6800 लिया है और 8100 2 बार देगा नहीं। जितना वो रुपया लिया या दिया किस्त उससे कम ही में देगा, चाहे वो 2 बार दे या 3 बार। तो इसीलिए ये दोनों ऑप्शन में आपका आंसर हो जाएगा 4050। तो इस वीडियो को यहीं तक रहने दीजिए। आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। चक्रवृद्धि ब्याज वाला में आपका किस्त वाला टाइप ख़त्म हो गया और इसका जो एक थ्योरी था, इसका एक थ्योरी का क्लास हम करवा देंगे और इसी तरह क्लास के लिए टाइप बाय टाइप करके हम आपको वीडियो अपलोड करते जाएंगे। बस आपसे मेरा विनती है कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। मिलते हैं हम आपसे दूसरे वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।